पीडित शोषित जनतेचा खनखनीत आवाज। नमस्कार, जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं वंश न्यूज चैनल। मैं स्नेह बेगम आपके लाइन में एक नई खबर। तो चलिए देखते हैं आज की खास खबर मेरे साथ। सिद्धार्थ गौतम स्वामी ऐसे प्राणी का जग सारा। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय 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 भीम। जय 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 भीम। जय 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 भीम। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म ही सद्धम्म है, बौद्ध धर्म ही सद्धम्म है। मिशन जय भीम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मिशन जय भीम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी, हम सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं। जो काम हमारे महापुरुषों ने किया उसका अनुकरण हमें करना चाहिए। सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी को आकर माथा टेकने से, हाथ जोड़ने से, फूल चढ़ाने से, कैंडल जलाने से बाबा साहब के ऋण कभी नहीं फिटने वाले हैं। इसलिए हम लोगों को बाबा साहब ने जो काम किया है, जो दिशा बताई है, उसका अनुकरण हम लोगों को करना चाहिए। मैं इसलिए आज आप लोगों के समक्ष आया हूं क्योंकि मैंने भंडारी जी से कहा था कि मुझे बंबई से ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैं दिल्ली नहीं आ पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आज आप लोगों के यहाँ आया कि राजेंद्र पाल गौतम जी के माध्यम से पूरे देश भर में, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, आज भी एट ए टाइम कितने कई सारे राज्यों में जय भीम मिशन हो, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, हम लोग काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा मैसेज वर्ल्ड को देने वाले हैं, पूरे विश्व को देने वाले हैं। यहाँ पर कम से कम हम लोग 5 करोड़ के संख्या में लोगों को बौद्ध दीक्षा का कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। हमारे पास आज साधन नहीं है, हमारी इस जानकारी को कोई टीवी चैनल वाला नहीं दिखाएगा, कोई न्यूज़पेपर वाला नहीं छापेगा, इसलिए हमें भी उनके टीवी चैनल पर और न्यूज़पेपर का इस्तेमाल हम भी नहीं करना चाहते। जिस तरह से तथागत बुद्ध ने काम किया, 2 पैरों के बलबूते पर, एक गले के बलबूते पर उन्होंने उनका धम्म, उनका संदेश पूरे विश्व में पहुंचाया। हम भी रोज एक एक गांव में जाकर ये संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये कारवां और आगे लेकर जाएंगे और पूरे विश्व के सामने हम इस देश के असली बुद्धिस्ट है ये लोगों को जाकर बताएंगे और बौद्धों की एक स्वतंत्र व्यवस्था इस देश में खड़ी करने की कोशिश हम करेंगे। मिशन जय भीम के संरक्षक माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री, जो 1983 से दलितों, शोषितों व वंचितों के हक के लिए देश के हर कोने में संघर्षरत रहे। छात्र जीवन से ही समाज की कुरीतियों को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से लगातार लड़ाई जारी है। तथागत भगवान बुद्ध से आपका जीवन हमेशा प्रेरित रहा तथा बाबा साहब अम्बेडकर जी को आपने अपना आदर्श माना है। दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री लेने के बाद अपने साथियों
गरीब परिवारों के लगभग 450 बच्चों को प्रतिवर्ष मुफ्त शिक्षा दिलवाने तथा युवाओं में नशे की लत छुड़ाने का काम किया। पूरे 8 साल तक बाबा साहब द्वारा स्थापित समता सैनिक दल के प्रधान महासचिव का दायित्व निभाया और दिल्ली सरकार में मंत्री बनने के बाद समाज प्रतिभावान बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की। सर, हम आग्रह करेंगे कि आप आए और अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी। इससे पहले के गौतम साहब अपना संबोधन स्टार्ट करें, मैं निवेदन करूंगा कि सब लोग कुर्सियों पर आ जाएं। मैं सभी वॉलंटियर से निवेदन करूंगा कि सबको आप कुर्सियों पर लेके आएं। ये सामने जो लोग खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कुर्सियों पर बैठ जाएं। कार्यक्रम समापन की ओर है, कृपया करके कुर्सियों पर बैठ जाएं। मैं वॉलंटियर से निवेदन करूंगा कि सबको कुर्सियों पर बिठाएं। ये कुर्सियां कोई खाली ना दिखाई दे। सभी वॉलंटियर्स केवल कृपया कर अपनी ड्यूटी निभाते हुए सभी को कुर्सियों पर बिठाएं। सबसे पहले पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, मानवर कांसीराम साहब, रामस्वरूप वर्मा जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, दलय सिंह यादव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्खु संघ को वंदामी करते हुए आदरणीय राजरत्न अंबेडकर जी, मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष आर्या जी, भारतीय बौद्ध महासभा यानी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और मिशन जय भीम के सारे कार्यकर्ताओं को क्रांतिकारी जय भीम अपने हिस्से का काम कर गए। हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये चिंतन हमें और आपको करना होगा। कभी तो हमें सोचना चाहिए आखिर इंद्र मेघवाल को घड़े छूने में मात्र पर उसकी हत्या क्यों हो गई। जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने मात्र पर, सुंदर दिखने पर हत्या क्यों हो गई। हाथरस के अंदर एक बेटी की हत्या करके आधी रात को उनका शव जला दिया गया, आखिर क्यों। अभी 2 बहनों को बलात्कार करके फांसी पे लटका के मार दिया गया, आखिर क्यों। घोड़ी पर बारात निकालने पर हमले क्यों। जाति के ऊपर इतना उन्माद क्यों। जब तक हम इस बीमारी को नहीं समझेंगे तब तक बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। हम लोग भी तो जाति की वजह से उत्पीड़न से कैसे मुक्ति मिले उसके नाना प्रकार के उपाय कर रहे हैं। सरकारों ने बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारी योजनाएं बनाई, न्यायालय बनाए, लेकिन उसके बावजूद हमारी बीमारी से, उस उत्पीड़न से हमें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही। तो मैं एक समाज का डॉक्टर होने के नाते जो मैंने तरह तरह की जांच करने के बाद इस सामाजिक बीमारी का कारण ढूंढ निकाला है, वही कारण जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतने साल पहले खोज लिया था कि ये सामाजिक व्यवस्था जो ऊंच नीच पर आधारित है, छुआछूत पर आधारित है, असमानता पर आधारित है, शोषण पर आधारित है, ये शोषणकारी व्यवस्था हमारी गुलामी का कारण है, हमारी बदहाली का कारण है, हमारे उत्पीड़न का कारण है। जब तक इस सामाजिक व्यवस्था में हम लोग बने रहेंगे, जब तक हम लोग अपनी अपनी जाति को ऊंचा बताते रहेंगे, जब तक हम लोग अपनी अपनी जातियों को जिंदा रखेंगे, जब तक हम लोग इस सामाजिक व्यवस्था में जहाँ विषमता है, शोषण है, छुआछूत है, जातिवाद है, उसी सामाजिक व्यवस्था में बने रहकर जातियों को जिंदा रखेंगे, तब तक हमें इस सामाजिक उत्पीड़न से, जातिगत उत्पीड़न से, छुआछूत से मुक्ति मिलने वाली नहीं है।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो दवाई देकर गए, उन्होंने इस सामाजिक बीमारी का कारण समझ लिया था और उसका इलाज करने के लिए वो पूरे समाज का आह्वान करके अपने समाज को बुद्ध का धम्म दे कर गए। उन्होंने कहा था मैं भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा, मैं अपने समाज को छुआछूत से जातिवाद से मुक्त करूंगा। जो चाहते छुआछूत मुक्त भारत बने, जो चाहते जातिवाद मुक्त भारत बने, जो चाहते विषमता पर आधारित व्यवस्था खत्म हो, जो चाहते न्याय पर आधारित समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित, शील पर आधारित समाज का निर्माण हो, एक ऐसा भारत बने जहाँ जाति के आधार पे होने वाले छुआछूत को पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर दे, जहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत को हम सुरक्षित कर लें, जहाँ कोई घोड़े खरीदने पर हत्या ना हो, जहाँ कोई घड़ा खरीद को टच करने पर हत्या ना हो, जहाँ कोई मुंह रखने पर हत्या ना हो। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानना हो। 1 जनवरी 2025 बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि दीक्षा दिवस अशोक विजयदशमी 2025 को 10 करोड़ लोग बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेंगे और उसके लिए 1 जनवरी से इसको 4 चरणों में बटा है। इस साल 10,000 का लक्ष्य था, 1 लाख क्रॉस कर गया। अगले बार 10 लाख का लक्ष्य है, 1 लाख का लक्ष्य है, 10 लाख क्रॉस करेगा। उससे अगले साल 2024 में 10 लाख का लक्ष्य है, 1 करोड़ क्रॉस करेगा और 2025 में 10 करोड़ का लक्ष्य है, 20 करोड़ क्रॉस करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं 1 जनवरी 2025 से चीवर धारण करके श्रामणी बन के पूरे भारत का भ्रमण करूंगा। बौद्ध में भारत का सपना बाबा साहब का सपना था, हम उनकी सच्ची संतान हैं, वो सपने को जरूर पूरा करेंगे। तो मैं आप लोगों को जो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आज ही के दिन दिए हैं, मैं आप लोगों को देना चाहता हूं और आप लोग मेरे पीछे पीछे उसे दोहराइएगा। आप लोग जिस तरह से हम शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, उस तरह से अपना हाथ आगे कीजिए, राइट हैंड आगे कीजिए और मैं जो प्रतिज्ञा बोल रहा हूं मेरे पीछे पीछे पूरे दिल से और पूरे जोश से आपको ये 22 प्रतिज्ञा बोलनी है। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा, कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध पक्ष कभी नहीं करूंगा, और ना ही कभी पिंड दान करूंगा। मैं बुद्ध धम्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूरा पालन करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के बताए हुए 10 पारमिताओं का पूरा पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्रा पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं अपने जीवन को बुद्ध धम्म के 3 तत्वों के अर्थात ज्ञान, शील और करुणा पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं
मनुष्य मात्रा की उन्नति के लिए हानिकारक तथा मनुष्य को ऊंच नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग करता हूँ और बुद्ध धर्म का स्वीकार करता हूँ। ये प्रतिज्ञा एक बार और लेंगे। मैं मनुष्य मात्रा की उन्नति के लिए हानिकारक और मनुष्य को ऊंच नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग करता हूँ और बुद्ध धर्म स्वीकार करता हूँ। मेरा ये पूरा विश्वास है कि तथागत बुद्ध का धम्म ही सही धम्म है। मैं ये मानता हूँ कि मेरा अब नया जन्म हो रहा है। मैं ये पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बुद्ध धम्म के अनुसार आचरण करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय हो। 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस जातिगत उत्पीड़न और छुआछूत के खिलाफ जो दीक्षा ली थी बुद्ध के धम्म की, वहां 22 प्रतिज्ञाएं अपने लाखों अनुयायियों को दी थी। और 14 अक्टूबर 1956 से लेकर आज तक पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर हर साल हजारों जगह आयोजन होता है जहां हमारे करोड़ों लोग ये दीक्षा, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते वक्त उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार, मोदी जी की खुद सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड स्पीचेस के अंदर वॉल्यूम 17 में छपवाया है। और उन्होंने ही नागपुर की दीक्षा भूमि में वो सारी 22 प्रतिज्ञाएं लिखवा के में लगवाई हुई है। उस पर गडकरी जी भी जाते हैं, उस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस जी भी गए, उस पर भारत सरकार के 2 मंत्री जो आज की डेट में केंद्रीय मंत्री हैं वो भी जाएंगे। तो जिन प्रतिज्ञाओं को क्यों इतने बवाल मचाया इन्होंने, तो इन्होंने जो मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे मान दिया और सहयोग दिया अच्छी योजनाएं बनाने में, चाहे वो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाई हो, चाहे वो सीवर सफाई की मशीनें लाने वाला, सीवर में अंदर दिल्ली में उतरने पर रोक लगाने वाला मसला हो, तो जिन्होंने इतना मुझे सहयोग दिया, सम्मान दिया, उनको जिस तरह घसीटा गया, जबकि उनको पता भी नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, मेरी पार्टी का इस धम्म दीक्षा से लेना देना नहीं है। और उसमें मैं एक व्यक्तिगत कैपेसिटी में, मैं व्यक्तिगत तौर पे उसमें शामिल हूँ बाबा साहब का सिपाही होने के नाते। और वहाँ राजरतन जी ने वो प्रतिज्ञाएं दिलवाई और सबने दोहराई है, हजारों लोगों ने दोहराई है और पूरे देश में हजारों लाखों करोड़ों लोग दोहरा रहे हैं। उसको पकड़ के मुद्दा बना के जिस तरह भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी को, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इससे मैं खबर व विज्ञापन हेतु हम हमारे चैनल के मुख्य संपादक श्री सुनील सावरी से नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना